दरवाजे पर मेरे साला आया है। हाँ, और उसके मंत्री हसन दलाल है। हाँ, और मेरे साला नेका धनसेठ है। हाँ, उनकी अच्छा से स्वागत करो, अच्छा से उनकी सेवा करो, ताकि उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। आगे आज दीन आई सेवा के कारबई में हमाना के करबई के दे दे सब जगत करबे हे आजु करबई के मैं मैंने सो स्वागत मेहमान लीजिए। अरे पहले पानी रख इधर यहाँ से, बाप रे बाप, यहाँ से उठाकर गड्ढे में फेंक। तू बोल रे बेउता, इतने जोर से नाक क्यों बंद? हाँ। ए बाहर कर नाक से की गठुल्ला से हो बाप, दखला तो औरत करके मां कह रहे हो। अच्छा अच्छा, उस औरत देख कर तुम घृणा कर। उल्टी तो उल्टी हमरा पलटियो होवे वाला है। अरे बेउता इधर से जरा तुम हाथ से करो। ये कर लिए, ये तुम्हारा हाथ है ना? ना हमरा बाप के छी, बाप है ना हाथ कदा से। हां सॉरी बाप, समझ गया। आखिर तुम्हारे अंग में है, तुम्हारे शरीर में है ना जी, ये तुम्हारा है जी, ये बराबर है। देखो बराबर कौन है? तो वही सोचो, संसार में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुख से कह रहा है, कोई सुख से हंस रहा है। किसी को देखकर घृणा नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके मदद कर देना चाहिए। इंसानियत उसी को कहा जाता है। ओ ये बात, हाँ गोरा हाथ धोला, तुम ही धो लो। पहले हमरे धोबा दा, तू की धो धोलिया से नक तू कर। बात कह दे छिया। हाँ ई पानी लगा ये ला। अच्छा चलो कोनो बात ना, मुंह हाथ धो लिया। हाँ अगर ई कोनो चीज लगा ये तो हम खाए वाला आदमी ने छे, बात तू जान लो। ठीक है, तुम ही फैसला किया, बाद में मत कहना। ना ना हमरा कोन असर के बहिन कहता गेल एको बेउ नहीं आवे छ कुछ होला के। अरे चलो चलो बैठो। जन हे यौ मेहमान हे नौरी हाथा धो जन हे यौ मेहमान। अच्छा, ये सुबह सुबह का नाश्ता है और तुम ही फैसला किया कि पानी था मैं ले लिया, लेकिन नाश्ता कुछ भी नहीं करूंगा। अरे हसन देख, चूड़ा फ्राई है। और ये बाप रे बाप, चूड़ा फ्राई।
हाँ अरे दालबूट है। ये क्यों मैं दाल बूट मिलाल से हो? हाँ कौन दाल बूट चमन में? अरे कच्ची मिर्च है, हरी हरी धनिया की पत्ते हैं। बाप रे, नहीं बोलिए जी सब पानी की डाला। अरे आदि है, हो बाप, अदरक है, लहसुन प्याज। वाह अचार की क्या स्वाद है रे। अचारो छा। हाँ अचार तू नहीं खइयो। अचार तू नहीं खइयो। क्यों? कि तब तोरा देह में को रति विचार नहीं रहता, सब खत्म भा देता। लबा में खेल मारे छिया। मैं खा रहा हूँ। एक बात जान ला, क्या? अपनार के साथ में बैग में पैसा कौड़ी छे। हाँ बुझला ये सार के मन में कुछो धा सके छे, किन से दो में जहरे ज्यादा न है। अच्छा लावा सबसे पहले हमें टरेल मारबा, मरबे तो मरबे, हम ही ना मरबे, तू तो बचल रहबा। अच्छा अच्छा ठीक है। लो बहाना मेरे के टला लिए। ऐसा भोजन हो गया। कराने डल जा। मुंह में क्या है? मुंह में गूंट। तभी डका डका क्या हाल देते पर पूछे तो मुंह में क्या है? हाला कौन हाला हाला? खा। ये उदा इतने सारे खाया खाया छीट दिया। हारे बना तो ये सार के लोबो की हम। और कुछ देते हो? 4000 कखनी देता 5000। अरे अभी कहाँ कुछ हुआ है, ढेर चीज जाने को बाकी है। लियो में जे लियो हे में हमार ये नौरी हाथ से दफन लियो ने लियो में हमार नौरी हाथ से चाहिए न देखे। साला खेलिए तो बने बढ़िया, चाहिए बने पी ले छिए। सार के लबे की हम कहबे कि हमरा रास्तों में भूख लागे छै, 2-4 किलो बांध दे। क्या हुआ, फूक दो रे। देखलक जब वो चाय डाल के तो बोल दाना चाय गरमे छै। अरे पागल, चाय गर्म में फूक दो। मुंह से न फूकिए, भवदर भे जेते। एरा चम्मच से सकती है, चम्मच से। चाय पीना है तो पी, चल विलम्ब हो रहा है। अरे प्लास्टिक प्लास्टिक फेंक। यो में 5 टका लागले। छोड़ के ना, नहीं खेबे तो नहीं खेबे, सार के में चाट के लाबे। तू कथी ले पिए छ? ओहिना तोहर पेट खराब छ। अच्छा पी वक्त और उ स्लिप क्या देता। पान कखनी देता? पान भी खाए। ए देखो पान के बचाने मेहमान के द्वार पर हमार शान बढ़ता है। ए लियो में यही लियो में हमार ये नौरी हाथ से पान सुपारी ले ये नौरी हाथ से पान सुपारी ले लियो में हमार नौरी हाथ से पान रे न देखे।
अरे रंग का भंग बना हो चाके चाके, फिर तो पान चवाएंगा। ऐसा झटका लगे जिया पर, उलर जन्म होई के पान बनारस वाला। ओ छोरा अरे तुम तो बड़े मजा से पान खाया। पान दल के तो मजा से नहीं खेबे, काइन के खेती है। अरे हसन तुम्हारे पान में क्या सब मिला? देखो तो कोना बुरबक तरह पूछे छे, पान में की रहे छे? काथा रे, चूना रे, जर्दा रे, महादेव पति रे, कौन कहे छे गौरपति, विष्णु पति रे, पार्वती पति रे, अब पलंग तोरा भोरे भोर। इतने पति के साथ तुम्हें पान स्वागत में मिला तब, लेकिन हसन हमें जो पान मिला ना उसमें कथा, जर्दा, चूना, सुपारी, जर्दा कुछ भी नहीं थी। पूछो ना, बिल्कुल सादा। तब तोरा से मजाक करना है तो। और मेरे पान में ऐसा चीज मिला है कि मेरे शरीर के एक एक रोए काट चुकी। से की मिला हाय, की मिला हसन देख, मालिक ई वह मंदिर काना छे दुरागमन घड़ी जो गोर लगा में लिए रहा। हाँ ऐसा ऐसा कर कना आइले, सार चोर चिल्लर तो नहीं छ। अपना के मोरंग में रह गेल है लेकिन से तोरा तोरा ला नहीं मारबे करबे, सार के मारबे नहीं हसन। इस अंगूठी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा। हमरा पकड़ो तो, हमरा मत कुछ हसन, इस अंगूठी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अंगूठियों में रहस्य है। हाँ, वैसे कौन रहस्य जो मैंने तुमसे छुपा लिया। हमरा सर, अरे पागल, 12 बरस एक साथ रहे जी, कभी तुम पूछा कि मालिक आप 12 बरस क्यों रहे? पूछा हमरा कौन जानी रे पूछा पूछी करे से, हम वादा करने रहिए तो अपन वादा निभावे। 1 साल नहीं रह सकते थे, 2 साल नहीं रह सकते थे, से तो अभी है के मन पर न छै। लेकिन हसन याद करो, जब मैंने तुम्हें अंचल घर कोबर के बाहर बुलाया था उस समय मेरा क्या हाल था? तब न कह रिया सन मैं तरह मुंह रहा। हसन, मैं घर से निकला नहीं, मुझे निकाला गया। ये ना आदमी रे तोरा निकल दल का। अरे कौन हो? मर्डर क्या आदब है, मर्डर। तुम कहते हो ना, लेकिन तुम्हारा साहस नहीं काम करेगा उस आदमी के ऊपर।
तू काटा कोदर से काट देबो। अच्छा कौन रे? के रे बोला ना तू खाली हमरा गुस्सा उठल जा रहा। जिस बहन को मैंने पाला वही बहन फूलवंती। जब मैंने तुम्हारी भाभी से मिलने गया, अंचल घर गोबर के गेट पर कागज का टुकड़ा रखा था। जैसे मैं पैर रख रहा था, अचानक कागज पर नजर गया। मैंने उठाया। हसन जब उस कागज के टुकड़े को पढ़ा तो मेरा होश बिगड़ गया। उस पर लिखा था, प्रिय भैया सादर प्रणाम। आज की रात कोहबर करते हैं तो पत्नी नहीं, माँ बहन के सेज भोजन करना गांव की मांस, पानी पीना गांव की लहू। और इस पत्र को पढ़ते ही 12 वर्ष के लिए श्री राज मोड़न चले जाए। और हसन जब हम लोग घर से निकल गए, याद करो सरजुग नदी किनारे हम लोग आराम कर रहे थे। जी 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 जी। उसी समय माँ दुर्गा आई और मुझे स्वप्न जगाकर तुम्हारे भाभी के पास ले गए और तुम्हारे पास माँ दुर्गा बैठी हुई थी। अच्छा। उस समय अंचल घोर घर कोहबर की पति और पत्नी के मिलन का मैं पहचान देकर आया था। हसन, ये औरत कौन है? यह औरत कौन है जो हमें अंगूठी दिया है पान में? ये कौन है? कहां से लाया है? हसन, के है तो नौकरनी चकरनी है तो और के है? नहीं हसन, यह अंगूठी से मुझे पता चलता है कि मेरा घर परिवार उजड़ कर। से कना पता चल रहा उठी से? यह अंगूठी तुम्हारे भाभी को देकर आया मैं। फिर ये अंगूठी उसके घर कैसे आया? दिल का स्थिर का दिल का स्थिर करके टेंशन नहीं लेना चाहिए, बुझलिए नहीं तो अपने बेइज्जती हेते। मेहमान का बनबै छियै, मेहमान का पूछबै जे हमरा का पूरा स्वागत भए गेल। बुलाओ, अभिलंब बुलाओ। एक बेर वो नौरी के मंगबा जे रहा हमरा के सेवा संस्कार करलक। हाँ सही कहा। एक बेर वो बेचारी का इनाम तिनाम दे देबै, हमरा के चलते रहबै। वह बहाना देखियो लबे की औरत छियै। मैं मेहमान के दुल्हा सार कई जिंदगी भर फूकते चूल्हा। कने गेलियो यो वो थका वाला। हां की बात? मेहमान जी खुश रहिए। अब जाने की इजाजत मिल जाता तो हम लोग चले जाते। और एक कम से कम आए हैं तो एक 2 रोज रुकिए। अरे जब तक जिंदगी रहेगी जाना आना तो लगा रहेगा, ठीक है? जाने की इजाजत दे देते तो अच्छा होता। लेकिन मेहमान जी क्या? अगर बुरा ना लगे तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बुरा क्यों लगेगा? पूछ सकते हो। यह बताइए, यह औरत जो फटी पुरानी कपड़े पहन कर हम लोगों की मान सम्मान सेवा की, ये आपके घर के कोई सदस्य? नहीं तो मैं तो इसे जंगल से उठा के लाया हूँ। अच्छा, ये जंगल में बहुत रो रहे थे और देवर देवर चिल्लाते थे। चाहे आप कहीं से लाए, हमें क्या लेना था? मैंने सोचा जंगल में ये औरत अकेली है, इसे बाघ ना खा जाए, कोई जानवर ना खा जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ उठा के लाया हूँ। आप कहीं से लाइए, हमें क्या लेना देना। लेकिन जो कुछ वे बेचारी बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान किया ना, इसलिए मजबूर होकर पूछना पड़ा। अच्छा, अगर आपका इच्छा होता एक बार मंगाते, क्यों? हम लोग कुछ इनाम पुरस्कार देकर चले जाते। अच्छा, उसको आप इनाम? आप पुरस्कार देते, बेचारी मान सम्मान बहुत अच्छी किया। ठीक है, अभिलंब मंगाता हूँ। दासी
जरा दरवाजे पे आना। आयो कहमाई छोड़ के स्वामी जी हमारा जी के लिए समझे अलबेली, अरे तुम इस हालात में अलबेली, अरे ये तुम्हारी बुरा हाल भारी भारी जाता है ये हमारा अरे ये सब कैसे हो गया? छोटा चुप हो जा। बता, इस हाल में फटी पुरानी साड़ियां, अरे ये सब कैसे हुआ? स्वामीनाथ, जिस समय आप आए थे कोहबर करने के लिए तो मैंने आपको बोली थी कि सबसे पहले अपने माँ बहन को जगा दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात भी नहीं सुने। जब आप चले गए तो आपकी बहन मुझे पूछी कि ये संदेश तुम कहाँ से लाई, तो मैंने बोली कि ये संदेश तुम्हारे भैया का है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ी सी मेरी बात नहीं सुनी, मुझे मार के बर्बाद कर दी। अच्छा, तुम्हें घर से निकाल दिया? उसके बाद देवर जी भी आए। अलबेली, जब मेरी बहन तुम्हें मार रही थी, बउआ छतरपुनी नहीं बचाने के लिए आया क्या? आया था, लेकिन वो चंडाल ने देवर जी कभी बात नहीं सुना। अच्छा, उसे अभी मार के बर्बाद कर दी। अरे और घर से हम दोनों आदमी को निकाल दिया। छतरपुनी को भी निकाल दिया? तन की कपड़ा खोल के दोनों आदमी को निकाल दे। हसन, माँ जी मिलत स्वामी जी आयो दे बार आयो सो हदराने आयो दे बार आयो सो स्वामी मेरे देवर का फिर आई तो बउआ छतरपुनी का? स्वामी ना, हम लोग वहां से रोते हुए जंगल चले गए। जंगल में भूख लग गए थे। मैंने देवर जी को बोली कि देवर जी मुझे भूख लग गई, कहीं से मुझे खाना ला दो। तो देवर जी ने गए थे गांव में मांगने के लिए भोजन।
उस समय में ये चंडाल राजा पहुंच गया और मुझे वहां से जबरदस्ती उठा करके लाया ये अपने माल और बोले कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अभी प्रिय, जिस जगह पर तुम हो यह कोई गैर जगह नहीं है, यह बहन फूलवंती का ससुराल। क्या ये मेहमान के घर है? जो तुम्हें उठा कर लाया वो मेहमान कुछ नहीं। तुम्हें तेवर चाहिए? हाँ स्वामीनाथ, मुझे तेवर चाहिए। मैं आ गया हूं। मेरा भाई इस धरातल पर जहां भी होगा सूर्यास्त से पहले तुम्हारे देवर को मैं तुम्हारे आंचल में लाऊंगा। देख लिया छतरपुर? हमें की देखबे यहाँ देखियो यहाँ एगो गप यहाँ हमरा से छुपा कर रख लियो, पूरा घर बर्बाद भए गेले। अगर यहाँ बात वो दिन हमरा यहाँ बता देतिए तो ई दिन देखे ले यहाँ के नहीं। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊं। देख लिया उस बहन को? पहले तो मुझे निकाल दिया 12 वर्ष के लिए, मेरी पत्नी को निकाल दिया, एक पराये घर की बेटी थी। हमें कोई दुख नहीं। एक मां की कोख से तीनों भाई बहन जन्म लिए। आज उस मासूम भाई का भी वो अपमान नहीं हो सकता। ना जाना मेरा भाई कहाँ हो, किस हाल में हो। बस अभी मेहमान जी को बुलाता हूं। अरे मेहमान जी, हिम्मर आबू हिम्मर। क्या बात है, इतने उदास लगते हैं? ईमान जी, आज मुझे पता चला है कि कितने भले घर में मैं अपने बहन फूलवंती का शादी किया। कितना धैर्यवान गुणवान इंसान। बात क्या हुआ? बात क्या हुआ? हाँ? जिस औरत को आप घर की नौड़ी बनाकर खटा रहे हैं, अच्छा, तो आपके घर की इज्जत है, कोई गैर नहीं। क्या मेरे घर की इज्जत कोई अपना है ये क्या? मेरा इज्जत आपका इज्जत नहीं हो। बस ये आपकी भाभी है, मेरी पत्नी है। अच्छा, अगर विश्वास ना हो, देवर देवर चिल्ला रहे थे। हाँ ये तो देवर देवर चिल्ला रहे थे। और वो कोई नहीं, आपका छोटा साला बउआ छतरपुरी था। आपने इसे उठा कर ले आए। अगर मेरे भाई को कहीं जंगली जानवर खा गया, अगर मेरा भाई मर गया, तो मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आप। मुझे माफ करो, अनजाने में हुआ। मैं तो सोचा ये औरत को कोई बाघ हरिन खा जाएंगे। हे माँ फक्का, माँ फक्का हे अपनो नाना दोसिया का भाभी है। माफक क्या लाखाया पहल राधा। मेहमान जी, जितना विलंब होगा उतना ही कठिनाई बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। आज तक आपकी भाभी एक नौरी की तरह आपके घर में रहे, लेकिन आज भर अपने घर की मान मर्यादा समझकर, भाभी समझकर रहने दीजिए। आवास और आवास देंगे, आवास देंगे। और आपका भलाई उसी में है